एक बार एक लड़के ने मुझे बताया नहीं कि उसकी माँ जमींदार नहीं, उसके बस पापा जमींदार है। तो भैया को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उसकी ज़बान ही काट दी। तो इसका बाप भी तो ट्रक चलाता है क्या? और नहीं तो क्या? ये बढ़िया हो गया यार, इसकी कट गई, इसकी कट गई। ये बढ़िया हो गया, इसकी कट गई यार। ये बढ़िया हो गया, कट गई यार, इसकी कट गई। ये बढ़िया। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये? हम कह रहे थे कि ये अच्छा हुआ कि आपने उसकी जुबान काट दी। हमें भी झूठे लोग पसंद नहीं है। हम एकदम शुद्ध जमींदार हैं। यहाँ तक कि हमारी बीवी साथ में हो ना हो, लेकिन हमेशा तलवार साथ में रख के सोते हैं। वैसे ये बताइए भूपेश, आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं। हमारा मतलब है हम किसी के अंडर काम नहीं करते। हम जमींदार हैं। हाँ, नवाब और जमींदारों से तो हमारा पुराना ताल्लुकात है। भले ही हम जमींदार हैं, लेकिन पुराने ख्यालातों के नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कोमल और भूपेश आपस में अकेले में बात कर लें, उसके बाद में हम बाकी बातें करें। बहुत सही फरमाया आपने। बेटा कश्मीरा, दोनों को अंदर लेके जाओ। आइए कोमल जी। जमींदार साहब, हमें अपनी टक्कर के जमींदार पहली बार मिले। हमारी हार्दिक इच्छा हो रही है कि हम आपसे हाथ मिलाएं। आइए हाथ मिलाते हैं, आइए। अब समझ में आया जी मैंने आपका नाम कोमल क्यों से, क्योंकि जी आपकी त्वचा ना घनी कोमल से। आप पहले इंसान है जिसने मुझसे ऐसा कुछ कहा। ना जाने और लोग क्या क्या कहते रहते हैं। अजी वो सब के सब ना बावली पूछ होंगे जो आपके अंदर झांक के देखे है, बाहर तो कोई देखे ही नहीं है। अजी वो जी गलती होगी, गलती से उल्टा बोल गया मैं। इट्स ओके, नो बिग डील। जी बात ये है कि मन्ने डील वील नहीं करनी जी, मन्ने तो शादी करनी से आपकी गैल। आप बहुत क्यूट हो। वहां क्यों बैठे हो, यहाँ हो ना। आओ। हाँ आओ। जी बात ये है, आप हमारे को ना आप मत ना बोलो। अच्छा बताओ क्या बुलाऊं? कोमल जी वैसा कुछ क्या कर बुलाओ ना, जैसा इंग्लिश में बुलावे है, हनी, स्वीटू, बेबी। हनी स्वीटी बेबी के लिए भी बहुत टाइम है। What are you doing? वो जी आपने वो अपने बाल कान के पीछे करे ना। हाँ सो कोमल जी कमाल कर रही हो। आपके वो कनाडा में हिंदी मूवी नहीं चला है, उसमें जब छोरी अपने बाल ना कान के पीछे करे है ना, तो इसका मतलब वो है कि किस कर लो। तो कोमल जी मैं पप्पी कर लूँ आपको? नहीं, लिसन, मैं देखना चाहती हूँ कि आप शादी करने लायक हो या नहीं। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उसका सख्त बदन हो। देख लो जी, इसमें कौन सी बात है। यो क्या कर रही हो जी आप? मन्ने इतनी भी जल्दी ना से। आंखें बंद करो, सरप्राइज है। आंखें बंद करो। सच्ची में? हाँ। यो क्या कर रही हो जी आप? बैठो, आंखें बंद करो। मार दिया। आप तो बहुत स्ट्रांग हो। गिफ्ट बनता है। अगली बार चीनी जरा कम डालना, समझ गए? अरे भाई साजन जी,
आपके परिवार से कोई मिलने के लिए नहीं आया। अगर आता तो हमें बहुत खुशी होती। आखिर आप लड़की के जीजा हैं भाई। वो क्या है ना, अभी सब लोग बाहर गए हुए हैं, जैसे ही आएंगे आपसे मिलवा देंगे। हाँ। अरे आ गए। हाँ भाई कोमल, तुम्हें जमींदार भूपेश पसंद आए? अरे वाह। भाई हमको तो पहले से ही पता था कि हमारे भूपेश को कोई नापसंद नहीं कर सकता। भूपेश बेटा, अब तुम बताओ, तुमको कोमल कैसी लगी? बड़ी जोर की लगी। हमारी कोमल को कोई रिजेक्ट करेगा उसकी गर्दन नहीं उड़ा देंगे। अरे भाई मजाक कर रहे हैं। अरे भाई बताओ बताओ, कोमल तुम्हें पसंद आई? बोलो। अरे इस बात का क्या जवाब देना, आपकी बहन कोमल ने हमारी जिंदगी पे घना गहरा इम्प्रेशन छोड़ा से जी। ये अगर जवाब ना मैं दिया तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे वाह, आपको ढेर सारी बधाई। आइए गले लग जाइए छेदी जी। आइए साजन जी, आप भी गले लग जाइए। अब छेदी जी, रस्म के हिसाब से आप कोमल को तिलक कर दीजिए। चलिए। अरे भाई शुभ काम में देरी कैसी? अरे आओ बेटी, आओ बेटी, आओ बेटी। अरे कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। अरे भूपू, कह दे रे कोमल से तू इसे हर तकलीफ से दूर रखेगा। अरे मम्मी, तू इस टाइम तकलीफ की बातें ना करे तो अच्छा होएगा। सुनिए जी, मेरे साथ अंदर बेडरूम में चलिए ना, आपसे सगाई के बारे में कुछ बात करनी है। इस घड़ी का तो हम कब से इंतजार कर रहे थे। आइए। मम्मी, अब तो ये लोग हमारे रिश्तेदार हो गए, तो जो भी बात करनी है यही कर लो। हाँ, अरे सही कह रही हैं, यही कर लीजिए ना। यही कर लो। कश्मीरा। आप? संजना, तुम आ गई शादी में से? कैसी रही फ्रेंड की शादी? फ्रेंड्स की शादी? भूल जाती है। छोड़ो। संजना, ये है ना भूपेश के होने वाले साले साहब है, और ये कोमल है जिससे भूपेश की शादी होने वाली है। कनाडा से आए हैं, कनाडा से। दुर्जन जी, ये संजना है, साजन की बहन। ये मेरी बहन नहीं है। संजू, ऐसे नहीं करते, नाराज नहीं होते। वो लेट आई है ना, इसलिए नाराज हो रहे हैं। एक ही दिन तो लेट आई है। हाँ? आपने कभी बताया नहीं कि आप इनकी बहन हैं। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मैं जरा बहन से रिश्ता खत्म करके आता हूँ। संजू, मिसेस साजन, प्लीज एक्सप्लेन टू मी, मेरा बॉयफ्रेंड आपके घर में क्या कर रहा है और ये सब क्या हो रहा है? मैं इस वक्त कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ मैडम, मेरे अंदर आग लगी हुई है। और कश्मीर, व्हाट्स रॉन्ग विद हर? उसने मुझे आपकी बहन क्यों बना दिया? उसे तो पाप लगेगा। जो इतना बड़ा झूठ बोला ना उसने, साली बना देती
कुछ और बना, नकली बीवी बना देती, पड़ोसन बना देती, कुछ भी बना सकती थी, पर बहन बना दिया। मिसेस साजन, जिस आदमी की शक्ल तक मैं देखना नहीं चाहती, अब आप लोगों की वजह से मुझे उसे झेलना पड़ेगा। मैडम शक्ल मैं भी नहीं देखना चाह रहा हूँ उसकी, लेकिन वो उसी लड़की का भाई है जिससे भूपेश शादी करना चाहता है, और वो लोग अपनी बेटी की शादी ऐसे खानदान में करना चाहते हैं जो भरा पूरा हो एकदम। तो इसलिए आप लोगों ने मिलकर इतना बड़ा झूठ बोला। तो मैडम क्या करे, भूपेश को घर से निकालने के लिए करना पड़ा, मतलब वो शादी वादी करके कनाडा सेटल हो जाएगा ना हमेशा के लिए फिर। God, I'm just so mad right now। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरी बीवी होके कश्मीरा ने इतना बड़ा झटका दिया है ना मेरे दिल पे। आप क्या है मेरे लिए और उसने क्या बना दिया यार। क्या हूं मैं आपके लिए? जान हो मेरी। बॉस बॉस है आप मेरी, और बॉस कभी बहन नहीं हो सकती, नेवर नेवर। इसका सिर्फ एक ही मतलब है मिस्टर साजन कि मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है। मेरे ऊपर तो 7.5 ही लग गई है। मिस्टर साजन, मैं जितना इस इंसान से दूर जाना चाह रही हूँ वो उतना ही मेरे करीब आता जा रहा है। मेरे अलावा आपके करीब कोई नहीं आ सकता। मतलब मैं रहूंगा ना, अब दोनों के बीच में रहूंगा, उसको मैं आपके करीब नहीं आने दूंगा बिल्कुल। मैडम मैं हूं ना। मिस्टर साजन, आई नो, थैंक गॉड यू आर देयर इन माय लाइफ। आई एम श्योर आप मुझे इस प्रॉब्लम में से जरूर बाहर निकालेंगे। मैडम कंधे पे सर रखने से आधी प्रॉब्लम वैसे ही चली जाती है। आप थोड़ी देर ऐसे ही सर रखे रहो, आपको बेटर फील होगा और मुझे भी होगा बेटर फील। इनको चक्कर आ गए थे मैडम को। अच्छा, अब समझ आ रहा है चक्कर मुझे। व्हाट चक्कर कश्मीरा, और मुझे इस सब में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? देखो संजना, मैं एक बहन हूँ और जो भी कर रही हूँ ना अपने भाई के लिए कर रही हूँ। अब तो तुम भी बहन हो गई हो, समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैडम सिर्फ मेरी बहन बनने का नाटक कर रही है, मैं उन्हें अपनी बहन कभी नहीं बना सकता। मतलब मैं अपनी बहन की जगह कभी किसी को नहीं दे सकता। अरे तुम्हारी बहन है कहाँ? हाँ, तो नहीं है तो क्या बहन ना होने का ताना दोगी क्या मुझे? गाइस, कट इट आउट। क्या चल रहा है? ओके कश्मीरा, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और उस इडियट को पता नहीं चलना चाहिए किसी भी कीमत पर कि मैं कहाँ रहती हूँ। अरे बहन भाई का घर छोड़कर कहाँ जाएगी? मतलब मैं यहाँ रहूँ? यस। बात तो अच्छी है मुझे, अच्छा सही है एकदम। आप तो भूपेश के लिए रुक जाइए ना, 1-2 दिन की बात है कुछ। वाह, दिस इज ग्रेट। जिस इंसान की मैं शक्ल तक नहीं, मिस्टर साजन, डोंट यू गेट इट, वो भी यही है। हाँ, उसकी आप परवाह मत कीजिए ना, पूरे टाइम मैं आपके साथ साई की तरह ऐसे चिपका रहूंगा कि अरे यार, ये किस बावली पूछ आदमी के पास इतना टाइम है लोगों की नींद खराब करने का। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो जी आपने के मन ने नींद की गोली समझ रखा जो खाने के लिए आ गई। ठीक है, चली जाती हूँ। अजी रुको रुको, जाओ मत ना जी, आप भी बावली हो रही हो। अजी बुरा मत ना मानो, हमारा मजाक ना किसी की समझ में नहीं आता। आप तो फालतू में मुंह फुला रही। सो रहे थे? जी मैं तो आंख बंद करके ना बकरी चरा रहा। फनी गाय। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं आपका और एक टेस्ट लूं। ना जी, टेस्ट बिल्कुल मत लेना जी। हाँ, टेस्ट के नाम से जी मन बहुत डर लगा है, बुखार सा हो जावा है, बुखार। हाँ जी भूपेश, मैं कोई दूसरी वाली टेस्ट की बात कर रही हूँ। जो बात से। हाँ। तो जी ले लो हमारा टेस्ट, शुभ काम में देरी कैसी जी। दीदी जी, देखिए कैसे सोफे से मैंने इस जगह को घेर दिया है। आज ये पर्दों का काम करेंगी। पदरवा, वैसे आज इन गद्दों की जरूरत नहीं थी, एक ही गद्दा काफी है। पदरवा, किस्मत का खेल देखिए, मैं कब से आपके बच्चों का बाप बनना चाह रहा था और आज बन ही गया। लेकिन ये सब तो नाटक है ना। तो इस नाटक के कुछ हिस्से हम असलियत में बदल देते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत तो कभी नवाब साहब भी नहीं मांगते थे। कर दो मूड की ऐसी की तैसी।
दिल आपको पुकार रहा है। मोहतरमा, आपने कहा कि आपका दिल मुझे पुकार रहा है, लेकिन ये तो चीख रहा है। अरे ये तो बापू की आवाज थी। क्या? बापू! बापू उठ। बापू उठ जाओ, उठ जाओ। ओह, लगता है मेरे बापू ने सपने में भूत देख लिया। ना मम्मी, चुड़ैल थी। उसने डंडे मार मार कर हमारी हड्डी पसली अलग कर दी। कुछ दिन की बात और है, शादी होते ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ शादी? आज 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 मेरे बापू। ना मम्मी, इधर नहीं सोऊंगा, चुड़ैल फिर आ जाएगी। अरे कुछ नहीं, चल ना मम्मी ना, सो 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 क्या मत सलाम है। सो जा, सो मेरे बापू सो। हाँ मैं हूँ ना, यही हूँ ना। तुम वहाँ का मानने की बंदा। नहीं सो। हाँ जाइए मत कहीं, हाथ इसे कहीं और सुला दो, यहाँ हम और आप। खिलौनी तू खड़े होके पी ले यार आज। क्यों भाई? आई अंडरस्टूड। समझा करना है यार। दुर्जन ने अगर देख लिया ऐसे तो सब किए धरे पे पानी फिर जाएगा ना। चल खड़े होके पी ले, अंदर ही जाएगी खड़े होने से भी। साले वैसे ऑन एवरेज ना दिन में मेरी 4 बार बेइज्जती होती है यार, पर तेरी दुल्हन कितनी एवरेज ओवर है भाई। साले ने जीना हराम कर रखा है यार। यार कभी मुझसे हाथ पैर मालिश करवाता है तो कभी कच्छे धुलवाता है यार। भाई हद तो तब हो गई जब मेरे रुमाल से अपने जूते साफ करके वापस मेरी जेब में डाल दिया यार। अरे मन करता है बूट पॉलिश ना उसके मुंह पे मार के ना उसका मुंह काला कर दूं। मुंह पे कालिक तो कश्मीरा ने पोत दिया यार मेरे मैडम को मेरी बहन बना के। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खंजर सीने में भोंक दिया हो। हाँ यार, भाभी ने गलत तो किया है भाई। यार उनको तेरी नजरों में छुपी हवस क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तेरे दिल में जो घटिया दर्जे की फीलिंग है ना मैडम को लेकर, वो क्यों नहीं समझ पा रही है? मुझे लगता है वो सब समझ गई है, इसीलिए बहन बनाया है उसने। बेटा भाभी का बस चले ना तो तेरे हाथ में लिखवा के छोड़ेगी कि संजना मेरी बहन है। यार साजन, लंबी प्लानिंग है भाई। कश्मीरा भाभी ना संजना मैडम का पत्ता परमानेंट काटना चाहती है बे। छोड़ना यार, ये टेम्परेरी पतझड़ है। एक बार भोपू की शादी हो जाने दे, फिर देख फिर से बाहर आएगी। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अरे वाह, सेलिब्रेशन! मैखाने हैं, पैमाने हैं और हम नहीं हैं। अबे हट। क्या बात है मिस्टर साजन, आप हमारे बिना ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं? नहीं, आपके बिना तो दारू हलक से नहीं उतर रही थी। आइए। थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर साजन, आई एम फीलिंग हॉट। बहुत गर्मी लग रही है। ए दासू, पंखा चलो। पंखे से न लटका दूं? क्या बोला? जमींदार साहब, मैं कह रहा था कि अंदर लटके हुए पंखे से ना अच्छी हवा आती है। आइए अंदर चलते हैं, आइए। क्या बात है मिस्टर साजन, आपने अपने नौकरों को कुछ ज्यादा ही बोलने की परमिशन दे रखी है। अरे कम
ऑन फास्ट। एक बार फिर से चीयर्स हो जा।